जैसे रेंग कर चलने वाले जीव का जीवन अन्य सभी जीवों से कठिन होता है। कुदरत ने सभी जानवरों को शिकार करने या खुद की रक्षा करने के लिए विभिन्न हथियार दिए हैं। किसी के पास तेज रफ्तार है, किसी के पास नुकीले पंजे और दांत, तो किसी के पास भीमकाय शरीर और ताकत। लेकिन सांपों के पास इनमें से कुछ नहीं होता। ये जीव बिना हाथ और पैरों के ही जन्म लेता है, इसलिए कुदरत ने इन्हें अपनी रक्षा के लिए जहर दिया है। खेतों और जंगलों में काम करने वाले इंसान आमतौर पर सांपों को देखते ही मार डालना पसंद करते हैं। दरअसल सांपों को मार डालना इंसान की मजबूरी है, क्योंकि अक्सर घास में छुपे बैठे सांप पर गलती से पैर पड़ने पर सांप इंसानों को डस लेता है। और भारत में एक और तो विषरोधी दवाइयों की बेहद अधिक कमी है। वहीं दूसरी तरफ आमजन में फैले अंधविश्वास के कारण हम हॉस्पिटल जाने की बजाय नीम हकीमों के पास इलाज करवाने पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि भारत में हर साल लगभग 45,000 लोगों की जानें सांपों के काटे जाने से चली जाती है। ये आंकड़ा पूरे विश्व में सबसे अधिक है। इंसानों के अतिरिक्त भी अनेकों जीव सांपों के जन्मजात दुश्मन हैं। कई सारे पक्षी, जिनमें मुख्यतः बाज, उल्लू और मोर शामिल हैं, सांपों को देखते ही मार डालते हैं। साथ ही बिल्ली और बंदर जैसे जीवों को भी सांप फूटी आंख नहीं सुहाते। इन सब के अलावा हनी बेजर और नेवला जैसे जीव ने तो मानो धरती पर अवतरण ही सांपों को मारने के लिए लिया है। नेवला और हनी बेजर, जिसे भारत में बिज्जू कहा जाता है, पीढ़ियों से सांपों के दुश्मन रहे हैं। इसलिए इन जीवों के भीतर ऐसी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जिनकी वजह से सांप का जहर इन पर बेअसर होता है। अगर सांप इन्हें काट भी ले तो भी ये मरते नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए सिर्फ बेहोश ही होते हैं। दोस्तों, सांपों की सभी प्रजातियां जहरीली नहीं होती। भारत में अभी तक सांपों की 270 से भी अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनमें से करीब 60 प्रजातियां ही जहरीली हैं। यदि हम केवल उन विषैली प्रजातियों की बात करें जो इंसान की जान ले सकती हैं, तो ऐसी प्रजातियों की संख्या मात्र 7 से 8 कही जा सकती है। तो चलिए भारत में पाए जाने वाली जहरीली सर्प प्रजातियों के बारे में जानते हैं। कोबरा। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के कोबरा पाए जाते हैं: स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकल कोबरा और किंग कोबरा। तीनों ही नस्ल के कोबरा सांपों की मुख्य पहचान इनका फन है। यदि हम किंग कोबरा की बात करें तो ये ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और भारी विषैला सांप है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर उगलता है, इसलिए अपने एक बार के दंश से ही ये हाथी तक को मार सकता है। भारत में सांप सिर्फ घने जंगलों में ही पाया जाता है, इसलिए किंग कोबरा द्वारा इंसानों को काटे जाने के बेहद कम मामले सामने आते हैं। वहीं स्पेक्टिकल कोबरा पूरे भारत में हर जगह पाया जाता है। ये ना सिर्फ खेतों या जंगलों में बल्कि घनी आबादी वाले शहरों में बने पार्कों में भी देखा जा सकता है। स्पेक्टिकल कोबरा सांप किंग कोबरा की अपेक्षा कर छोटा होता है। इसके फन के पीछे ऐनक के आकार का निशान बना होता है, इसी वजह से इसे स्पेक्टिकल कोबरा नाम दिया गया है। चूंकि ये सांप हर जगह पाया जाता है, इसलिए इंसानों की जान लेने में भी ये सबसे आगे है। लेकिन इसके काटने के बाद इलाज के लिए कुछ घंटों का वक्त अवश्य मिल जाता है। इस दौरान यदि मरीज को विषरोधी दवाइयाँ दे दी जाए तो मरीज की जान बच जाती है। मोनोकल कोबरा या मोनोस्लेट कोबरा भी लगभग पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, किंतु स्पेक्टिकल कोबरा की तुलना में इनकी तादाद कम है। ये स्पेक्टिकल कोबरा के ही समान आकार का होता है, लेकिन इसके फन के पीछे ऐनक जैसी आकृति की बजाय गोलाकार आकृति होती है। ये सांप फुंकार के साथ जहर थूकने में सक्षम है। मोनोस्लेट कोबरा सीधा हमला करने से पहले अपने जहर की पिचकारी इंसानों पर मारकर चेतावनी देता है, इसलिए इस सांप के काटे जाने के मामले आना काफी दुर्लभ होते हैं। यदि इसका थूका गया जहर आंखों में चला जाए तो तेज जलन के साथ कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। वहीं यदि ये काट ले तो स्पेक्टिकल कोबरा के बराबर ही जानलेवा होता है। क्रेट। दोस्तों, भारत में क्रेट सांपों की भी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बैंडिट क्रेट सबसे अधिक लंबे यानी करीब 10 फीट तक हो जाते हैं। इस सांप का शरीर गोल नहीं बल्कि तिकोने आकार में होता है। साथ ही इसके शरीर पर रिबन की तरह काफ़ी चौड़े काले और पीले रंग के छल्ले बने होते हैं। बैंडिट क्रेट भारत के दक्षिण और पूर्वी राज्यों के जंगलों में पाया जाता है। यदि ये सांप इंसान को काट ले तो मरीज को अस्पताल पहुँचाने से जान जाने की संभावना बेहद कम होती है।
बर्मीज क्रेट क्रेट की दूसरी मुख्य प्रजाति है, जिसे स्पॉटेड क्रेट या स्प्लेडिड क्रेट भी कहा जाता है। ये सांप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। ये लंबाई में अधिकतम 3.5 फीट तक हो जाते हैं। इसके शरीर पर पीले या सफेद के साथ काले रंग की पट्टियां बनी होती है। इस सांप का जहर इंसान की जान ले सकता है, लेकिन अमूमन ये बेहद छुपकर और इंसानी इलाकों से दूर रहता है, जिस वजह से इसके द्वारा इंसानों को काटने के मामले यदा कदा ही सामने आते हैं। अगर हम क्रेट की तीसरी महत्वपूर्ण प्रजाति यानी कॉमन क्रेट की बात करें तो इस सांप को भारत का सबसे जहरीला और भयानक सांप कहना गलत नहीं होगा, इसलिए आपको इस सांप को पहचानना जरूर आना चाहिए। कॉमन क्रेट को ब्लू क्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे भारत में पाया जाता है और अमूमन रात के समय ही बाहर निकलता है। ये सोते हुए इंसानों को काटने के लिए बदनाम है। भारत के गांवों में जो लोग जमीन पर सोते हैं अक्सर इस सांप के काटे जाने का शिकार बन जाते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि यदि इस सांप के काटे जाने के 1 घंटे के भीतर विषरोधी दवाई ना मिले तो इंसान की जान बचने की संभावना बेहद कम होती है। कॉमन क्रेट हल्की नीली आभा लिए काले रंग में होता है, साथ ही इस पर सफेद छल्ले बने हुए होते हैं। ये छल्ले पतले होते हैं और एक छल्ले से दूसरे छल्ले की दूरी सांप की लंबाई के आधार पर तकरीबन 1 से 1.5 इंच होती है। वाइपर। दोस्तों, भारत में वाइपर सांपों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे मुख्य जहरीली प्रजातियों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले अंडमान पिट वाइपर के साथ साथ दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बम्बू पिट वाइपर और हम्पनोज पिट वाइपर प्रमुख हैं। ये सभी सांप इंसानों की जान ले सकते हैं, लेकिन इन सांपों का ठिकाना घने जंगल ही होता है, इसलिए इनकी इंसानों से मुठभेड़ बेहद कम होती है। सबसे घातक जहरीले वाइपर सांप उत्तर और मध्य भारत में पाए जाते हैं। सास-केल्ड वाइपर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला बेहद जहरीला सांप है। इस सांप की लंबाई 1.5 से 2.5 फीट तक की होती है, लेकिन ये बेहद जहरीला है और हर साल अनेकों लोगों की जानें ले लेता है। वहीं सबसे घातक वाइपर प्रजाति का नाम रसेल वाइपर है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में पाया जाता है। आमतौर पर सांप सर्दियों के मौसम में बाहर नहीं निकलते, किंतु रसेल वाइपर दिसंबर की सर्दियों में भी बाहर घूमते हुए देखा जा सकता है। ये सांप खेतों और इंसानी आबादी के आसपास ही पाया जाता है, इसलिए आमतौर पर खेतों में काम करने वाले किसान ही इसके जहर का शिकार बनते हैं। किसी रसेल वाइपर के काटने पर भयंकर तेज दर्द होता है। जिस हाथ या पैर पर यह सांप काटता है वहां बेहद ही अधिक सूजन आ जाती है। ये सूजन इतनी अधिक होती है कि कई बार मांस तक फट जाता है। शरीर पर जगह जगह फफोले हो जाते हैं, खून में थक्के जमने लगते हैं और इलाज ना मिलने पर कुछ घंटों में ही काटे गए व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, वाइपर सांपों का जहर ह्यूमोटॉक्सिक होता है। ये कोबरा या क्रेट के न्यूरोटॉक्सिक जहर की तुलना में अलग प्रभाव दिखाता है। रसेल वाइपर के तेज ह्यूमोटॉक्सिक जहर की सबसे खराब बात यह है कि अगर इस सांप के काटे गए व्यक्ति को बचा भी लिया जाता है तो आमतौर पर जिस हाथ या पैर पर यह सांप काटता है वो हाथ या पैर खराब हो जाता है और डॉक्टरों को उसे काटना पड़ता है। जहां तक रसेल वाइपर की पहचान की बात है तो ये सांप हल्के भूरे या गहरे भूरे रंग में होते हैं। इसकी पीठ पर चेन नुमा तिकोने धब्बे बने हुए होते हैं। साइड के हिस्सों में भी ऐसे ही तिकोने धब्बे मिलते हैं, लेकिन इन धब्बों में आपस में थोड़ी दूरी होती है। रसेल वाइपर का मुंह काफी चौड़ा और तिकोना होता है। ये सांप काफी भारी और मोटा होता है, जिस वजह से कुछ लोग इसे बिना जहर का अजगर समझने की भूल भी कर बैठते हैं। दोस्तों, हम सभी को काम की वजह से या सिर्फ घूमने की वजह से खेतों या पार्कों आदि में जाना पड़ता है, इसलिए हमेशा वीडियो में बताए गए इन मुख्य जहरीले सांपों की पहचान आपको होनी चाहिए। साथ ही खेतों आदि में जाते समय आपको हमेशा नीचे देखते हुए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो